हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और ये सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -2/3। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि -5/7 में से किसको घटाया जाए कि हमारा आंसर जो है -2/3 आ जाए। ठीक है, -5/7 में से हम किसको घटाएं, x ले लिया कि हमारा आंसर आ जाए -2/3 आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं और ये जो -2/3 है इसको हम ये लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का x है तो इधर जाके प्लस का x हो जाएगा और -2/3 है तो यहाँ जाकर +2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, -5/7 सेम रहेगा, -2/3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो +2/3 हो गया और इधर आकर = x। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। 3 पंजे 15 -15 +14, तो ये आ गया हमारे पास x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1/21। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें टर्म्स दे रखी हैं 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 एंड 2x - 7। ठीक है, हमें बताना है कि किस टाइप के नंबर्स होंगे। ठीक है, आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूँ, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 10 ले ली है तो यहाँ पर 2 × 10 ये कितना हो जाएगा 20। 2x - 13 जो है ये कितना आएगा 2 × 10 - 13, तो 20 में से 13 गए तो हमारे पास बचे ये 7। ठीक है, ऐसे ही 2x - 11 है तो 20 - 11 हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, और इसी तरीके से 2x - 9 है तो ये हो जाएगा 20 - 9 करेंगे तो ये 11, और 2x - 7 है तो 20 - 7 ये हो जाएगा हमारे पास 13। तो नंबर कौन कौन से, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ठीक है, 7, 9, 11 एंड 13। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि -3 से छोटे। ठीक है, लेस देन -3 और ग्रेटर देन -8। तो -3 से वो छोटे होने चाहिए। ठीक है, और -8 से बड़े हों। तो कितने इंटीजर्स हैं यहाँ पर, तो इनके बीच में जो नंबर है वो कौन कौन से हैं, -7, -6, -5, -4। तो यहाँ पर टोटल कितने इंटीजर बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ द लीस्ट। तो इनमें से बताना है कौन सा फ्रैक्शन है सबसे छोटा है। तो यह है 99/100, 68/69, 24/25, 10/11। तो इन सब में देखिए एक चीज़ कॉमन है, इन सब के बीच का डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। 100 और 99 के बीच का डिफरेंस 1 है, 68 और 69 के बीच का 1 है, 24 और 25 के बीच का भी 1 है और 10 और 11 के बीच का भी 1 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस जो है सेम आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हमें करना क्या है, जो भी सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस होगा, जैसे 10/11 सबसे छोटे यही है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारे पास 10/11, और ग्रेटेस्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा जो सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस है 99/100। तो पूछा यहाँ पर लीस्ट है, सबसे छोटा, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द अमोंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6/7 दे रखा है, 8/9, 9/10 और 7/8, हमें बोला गया कि सबसे छोटे वाले फ्रैक्शन का और सबसे बड़े वाले फ्रैक्शन का डिफरेंस क्या आएगा। तो अब देखिए इन सब के बीच का डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, 8 और 9 का भी 1 है, 9 और 10 का भी 1 है, 7 और 8 का भी 1 है। तो जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा हो जाएगा,
स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर है 6 और 7, तो 6/7। और ग्रेटेस्ट जो हो जाएगा, सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस जो है 9/10, 9/10, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 9/10 में से हम 6/7 घटा देते हैं, तो आएगा 70, ये आएगा 7 निम 63 और ये 60, तो अगर 3/70, तो 3/70 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ दिस इज़, तो यहाँ पर डेसिमल में नंबर दे रखे हैं, इनकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी अगर हम इनको ऐड करते हैं। तो ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है, तो इनको ऐड करेंगे। देखिए 0.001 ये दे रखा है। अगला है 1.01, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट ही रखना है, ठीक है। तो 1 आगे है यहाँ पर 0 और 1, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं। अगले में 0.11, तो 0.11, एक और 0 ऐड कर लिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 और ये 1, तो 1.121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th है अब 2 की पावर 10 - 1 इज़ डिविजिबल बाय। अब इसमें ये बोला कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 की पावर 10 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 5 की होल पावर 2 - 1, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² - b² वाली, वो क्या होती है a - b और a + b करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 5 - 1 इंटू 2 की पावर 5 + 1। अब 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है, 32 - 1 और ये हो जाएगा 32 + 1, तो ये हो जाएगा 31 × 33। अब देखिए 31 × 33 जो है, 31 × 33 जो है, इन चारों में से किससे डिविजिबल है। 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोनों, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 10 से भी नहीं हो रहे हैं, 2 से भी नहीं हो रहे हैं, अब 3, देखिए 33 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1। तो -5/7 में से हम क्या घटाएं कि हमारा जो आंसर है -1 आ जाए। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। ये माइनस वाला x इधर आकर प्लस में हो जाएगा और माइनस का ये 1 है इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 5/7 इधर आकर ये प्लस का 1 हो गया और -1 है उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 आएगा, -5 + 7 ये आएगा 2/7, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/5 × -7/13। हमें इसको सॉल्व करके बताना है, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है जैसे a/b है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a, उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो -3/8 है इंटू -7/13 है, तो 3 × 7 = 21 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 104 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 21/104 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल जो होगा वो उल्टा हो जाएगा 104/21, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है k × 10 की पावर n की फॉर्म में, ठीक है। और बाद में हमें k + n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें ये जो नंबर दे रखा है, ये जो डेसिमल है हमारा, हमें शिफ्ट करना है यहाँ 1 के बाद, ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1.278 इंटू, अब देखिए डेसिमल हमने लगाया 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद, तो 10 की पावर जो है वो -5 होगी क्योंकि डेसिमल में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे k × 10 की पावर n, तो k तो हमारा हो गया 1.278 और n हो गया -5। हमें k + n निकालना है, तो 1.278 + -5, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देख लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा 5
5.0001.278 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 227.4 में से एक गए 3 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है, तो माइनस का 3.722, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन -7 -3, तो -3 और -7 इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके उनका क्या आएगा। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर है, -4, -5 और -6, ये हो जाएगा हमारा 20, माइनस माइनस प्लस इंटू -6 बचा, 6 दूनी 12 और 0 माइनस का, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है, अब यहाँ पर बोला गया है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द नंबर दिस सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 11, तो हमें ये नंबर दे रखा है 9y8071, ठीक है। हमें y की वो वैल्यू बतानी है अगर हम इसमें y की वैल्यू पुट करें तो पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी इवन प्लेस वाले नंबर हैं और ऑड प्लेस वाले नंबर हैं उनको अलग अलग ऐड कर लेना है। तो 9, 8 और 7, 9, 8 और 7 इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 और 9, 17 और 7 हो जाएगा हमारे पास 24। अब जो बचे हुए हैं y + 0 + 1, y + 1 आ गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं 24 - y - 1 हो जाएगा, तो 23 - y हो गया। अब y की वैल्यू मैं क्या रखूं कि वो नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 या फिर 22 या फिर 33, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए 23 रखना पड़ेगा, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 22 बनाने के लिए हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22, तो वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में करूँ तो क्या आएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। अब ये है 11/10, तो एक 0 लगाए तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 2 0 है तो 2 के बाद लगेगा, तो मतलब 0.11, यहाँ पर 3 के बाद तो 0.111, यहाँ पर 4 के बाद तो 0.0111। अब इन सबको ऐड कर लेना है। अब 1 में कोई डेसिमल नहीं तो 1 पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं आगे, ठीक है। अगला है 1.1, यहाँ भी 0 लग जाएंगे। अगला है 0.11, अगला है 0.111 और नेक्स्ट है 0.0111। ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा लेते हैं। अब इनको ऐड कर लो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 3.2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन -5/6 एंड 7/8, तो इनमें से बोला गया कौन सा नंबर है जो इनके बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सबका सेम कर लेते हैं। तो 6 और 8 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 24 आएगा, तो माइनस का 5/6 है, 24 बनाने के लिए मैं किससे करूँगा, 4 से, माइनस का 20/24 हो गया, और 7/8 जो है ये हो जाएगा 3 से गुना करने के बाद 21/24, ठीक है। 21/24 और माइनस का 20/24, इसमें तो पहले से 24 है, इसको 24 बनाने के लिए हमें 4 से करना है, तो ये आएगा 20/24, और ये इसको करने के लिए हमें 8 से करना, इसको 7 से करना, 6 से करना पड़ेगा, ये जाएगा माइनस का 18/24, और इसको 2 से करना है तो माइनस का 20/24। तो यहाँ पर बोला है इनके बीच में नहीं आ रहा है, तो माइनस का 17/24 इसके बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये तो हमारा सही है। 20/24 ये भी इनके बीच में आ रहा है। माइनस का 18/24 भी इसके बीच में आ रहा है, लेकिन माइनस का 22/24 जो है इसमें नहीं आ रहा है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है, बोला है कि y की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, 51y3। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं 5, 1, y और 3,
तो ये कितना आ रहा है 9 + y आ रहा है। तो y की वैल्यू हम क्या रखें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें या तो हमारे पास यहाँ पर 9 आना चाहिए या 18 या 27 या जो भी 9 के टेबल में आता है। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो 9 आ सकता है, और y की वैल्यू अगर मैं 9 रखूँ तो 18 भी आ सकता है। तो 0 और 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ s वेयर s इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमें s का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है प्लस में, फिर -2 नेगेटिव है, फिर +3 है, -4 है। तो हमारे पास दो टर्म बनेंगी। एक तो हमारे पास बन रहा है 1 + 3 + 5 + 7 करते हुए जो लास्ट का टर्म है 49 प्लस का है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड टर्म हो गई, और इवन वाली माइनस में है तो -2 -4 -6 -8 करते हुए -50 तक है, ठीक है। ये हमारे पास इवन है, नेगेटिव इवन टर्म्स है, ठीक है। तो इनका जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है ऑड नंबर्स का और इवन नंबर का, ठीक है। वो क्या होता है, अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है सम निकालने का n²। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 25 होंगी, टोटल यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो इवन हमारे पास 25 हो जाएंगी और ऑड भी हमारे पास 25 हो जाएंगी। तो यहाँ पर n हमारा 25 हो गया, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625 आएगा। और अब अगर हम इवन वाली टर्म का सम निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। तो यहाँ भी 25 होंगी, ठीक है। तो 25 × 25 + 1 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 26 को 25 से 30 13 12 और ये 5, तो ये हो जाएगा 650। लेकिन ये माइनस में था तो ये आएगा माइनस का 650। अब इनको अगर मैं ऐड करूं, 650 माइनस का है और 625 प्लस का है, तो ये तो आएगा -25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका s की वैल्यू है, ये हमारी s की वैल्यू कितनी आ रही है -25। एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो +25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।